दार्शनिक अंदाज। अहंकारी कालिदास। कवि कालिदास को कौन नहीं जानता। हम उन्हें उनकी कृतियों और रचनाओं की वजह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो एक विनम्र शख्सियत के मालिक थे। उनकी रचनाओं में स्पष्ट व साफ सुथरे विचारों की झलक मिलती है। पर एक दौर ऐसा भी आया था जब राजा भोज के दरबार में उनकी कृतियों की प्रसिद्धि घमंड बनकर उनके दिमाग पर सवार हुई थी। वो भी अछूते नहीं रहे थे जब किसी इंसान की उपलब्धियां इंसान को अभिमानी बना देती हैं। बस उसी दौर की घटना का जिक्र है जिस घटना के बाद कालिदास अभिमान की अवस्था से बाहर आकर उस स्वरूप में आए जिस स्वरूप को आज हम जानते हैं। घटना यूं थी कि एक बार कालिदास किसी गांव जाते हुए अपनी रचनाओं की धुन और सुरूर में रास्ता भटक के एक जंगल के हवाले हो गए। पसीने वाली गर्मियों की वजह से उनका कंठ भी सूख गया था। थके हुए प्यासे कालिदास को अचानक एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बूढ़ी औरत चूल्हे में कुछ पका रही थी। कालिदास ने पास जाकर गुहार लगाई, माता जी पीने को पानी मिलेगा, प्यासा हूँ। बूढ़ी औरत ने दयालु निगाहों से एक लोटा पानी का और गिलास कालिदास के आगे रख दिया और वापस जाकर चूल्हे पर चढ़ी हांडी पर लग गई। इस बीच कालिदास का दिमाग चला कि ऐसे जाने कितने शिक्षा से वंचित गरीब अपना ऐसा जीवन यापन करने पे मजबूर हैं। शिक्षा के अभाव में मेरी उच्च कोटि की रचनाओं का रसपान भी कैसे कर पाएंगे। मैं वापस लौट कर राजा भोज तक अपनी बात पहुंचाऊंगा ताकि ऐसे लोगों को शिक्षित किया जा सके। तभी अंदर से वृद्धा की आवाज़ आई, बेटा तुम हो कौन? तुम अपना परिचय दोगे? सहज स्वाभाविक वृद्धा का सवाल था। कालिदास की एक बार फिर सोच चली कि इस झोपड़ी में रहने वाली अनपढ़ वृद्धा को कालिदास के रूप में अपना परिचय देने का क्या फ़ायदा। मेरे नाम का परिचय दूंगा भी तो ये कहाँ मेरे नाम से परिचित होंगी जो प्रभावित हो सकें कि मैं क्या हस्ती हूँ, मेरी प्रसिद्धि कहाँ तक है और मेरा उठना बैठना कैसे कैसे ऊंचे लोगों के बीच है। अपने असल स्वरूप में अपना परिचय किसी गांव में किसी को देता तो चांदी के प्याले में मुझे पानी पिलाया जाता। यहाँ तो अपमानित होने का भाव ही पैदा होगा। जब कोई शिक्षित या ज्ञानी अपने से तुच्छ समझते हुए किसी अज्ञानी की दया के अधीन उसके रहम पर निर्भर होता है तो सबसे पहले उसका अहम ही घायल होता है। ऐसी मनोस्थिति में कालिदास को अपना वास्तविक परिचय देना निरर्थक लगा। सो जाहिर में वो वृद्धा से बोले, माता मैं जंगल में भटका हुआ एक यात्री हूँ। वृद्धा बोली, ना बेटा, सही परिचय नहीं दे रहे हो। आप यात्री नहीं हो सकते क्योंकि यात्री तो केवल सूर्य और चंद्रमा ही होते हैं जो लगातार रोज उगते हैं, अस्त होते हैं, पर सतत चलते ही रहते हैं। कालिदास को ऐसे प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हुआ। वो तुरंत बोले, अच्छा तो मैं यात्री नहीं, ऐसा मान लो कि मैं आपका मेहमान हूँ। वृद्धा तुरंत बोली, नहीं नहीं, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो। मेहमान की अवस्था तो केवल जवानी और संपत्ति की होती है, दोनों जीवन में स्थायी नहीं होती। कालिदास वृद्धा के ज्ञान के आगे असमंजस में पड़े। गुस्सा भी आ रहा था पर धीरज रखते हुए उनके मुंह से निकला, मैं एक सहनशील इंसान हूँ। फिर वृद्धा बोली, तुम्हारा यह परिचय भी योग्य नहीं है क्योंकि सहनशील तो धरती और वृक्ष होते हैं। विकास के नाम पर हम धरती को पाताल तक खोदते रहते हैं, उसको गंदा करते रहते हैं, पर हर बोझ और दर्द को वो झेल के भी हमारा आधार बनी रहती है। और वृक्ष भी फिर हमें फल और छाया देते रहते हैं, बावजूद इसके कि हम उन पर कुल्हाड़ी का वार करते हैं, उनका नाश करते रहते हैं।
उनकी सहनशीलता का तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम अपना असली परिचय दो। अब कालिदास को इस खेल में आनंद आने लगा था, तो वो बोले, समझ लो मैं एक ढीठ इंसान हूँ। वृद्धा के पास इसका भी हाजिर जवाब था कि तुम नाखून और बाल के होते हुए ढीठ कैसे हो सकते हो, जिन्हें कितनी भी बार काटो तो फिर उगाते हैं। अब अंतिम चिढ़ के साथ कालिदास थोड़ा घमंड के लहजे में कहते हैं, मैं एक मूर्ख हूँ। वृद्धा ने फिर भी उन्हें स्तब्ध किया कि असल मूर्ख तो वो राजा होता है जो काबिल नहीं होता फिर भी राज्य चलाता है, और दूसरा मूर्ख वो मंत्री होता है जो फिर भी राजा की खुशामद करता रहता है और राजा का भ्रम बनाए रखता है कि आप ही श्रेष्ठ राजा हो। अब कालिदास को एहसास हो चला था कि जिस साधारण गरीब अनपढ़ को वो तुच्छ मान रहे थे, उसने उन्हें ज्ञान के स्तर पर परास्त कर दिया था। कालिदास शर्मिंदगी के एहसास के साथ वृद्धा के पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, मुझे माफ़ करें माता और मुझ पर दया करें। वृद्धा के चरणों को स्पर्श करके कालिदास ने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया तो वो अचंभित रह गए। उस वृद्धा की जगह साक्षात सरस्वती उनके सामने थी। अहोभाग्य और धन्यता अनुभव करते हुए वो फिर उनके चरणों में गिर गए। उन्हें उठाते हुए देवी सरस्वती ने उन्हें उपदेश दिया। कालिदास, तुमने तुम्हारे ज्ञान से मेरा मन तो जीत लिया था, पर तुम्हारे कुछ लक्षणों की वजह से मैं चिंता में थी कि तुम्हारे ज्ञान की वजह से तुम स्वाभिमान के दायरे में न रह के अभिमान के हवाले हो गए थे। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, तभी मैं तुम्हें भटका के यहाँ तक ले आई। तुम्हारे अभिमान के छींटे मेरे दामन को गंदा कर रहे थे। जिस पात्र पर मेरा वरद हस्त और कृपा दृष्टि हो, उसे ये सब शोभा नहीं देता। मेरी कृपा का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुम अपनी शख्सियत को तो नुकसान कर ही रहे थे, मेरी प्रतिष्ठा पर भी आँच आ रही थी। तुम्हारा ज्ञान अगर तुम में विनम्रता और मानवीयता नहीं ला सकता तो सब निरर्थक है। ऐसा ज्ञान किसी के लिए उपयोगी नहीं होकर अनर्थ ही करता है। जो ज्ञान घमंड बनकर तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए, वो ज्ञान इकाई बिना के शून्य बराबर है। ज्ञानी को अभिमानी नहीं बल्कि ज्ञान को आचरण में उतार कर स्वाभिमानी बनना चाहिए। कालिदास को आत्म साक्षात्कार की अवस्था में ढाल कर देवी सरस्वती अंतर्ध्यान हो गईं। झोपड़ी भी अब वहाँ नहीं थी, केवल पानी से भरा लोटा और गिलास वहाँ पड़ा था, जिसे कालिदास ने देवी सरस्वती का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और तृप्त भाव से वो आगे बढ़ गए।